हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है स्वराज क्लासेस में फिर से। आज आप लोग के सामने मैं एक नया मैथ का टॉपिक लाया हूँ। बाइनरी सिस्टम होता है, वो बाइनरी सिस्टम का होता है। बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारी प्रणाली, ठीक है। और डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशमिक प्रणाली, ठीक है। अब आप लोगों को इसको हम बारीकी से समझाएंगे कि भाई इससे इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इससे इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमको सिर्फ यही दो चीज़ दिया रहेगा तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। ये आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहे अंत तक। आप लोग को बारीकी से सारा के सारा मैं इसका जो पोल खोल दूंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहे, ठीक है। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम में दो सिस्टम होते हैं। डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम। जो कि हम लोग जो अभी पढ़ते हैं वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। अब बाइनरी सिस्टम के में जो है हम लोग जो है ये कंप्यूटर का भाषा है। कंप्यूटर भाषा दो ही भाषा समझता है, 0 और 1 समझता है, जिसका जो है बाइनरी कोड कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर में करना है। और बाइनरी नंबर का हम एग्जांपल दिए हुए हैं कि 0 और 1 का कॉम्बिनेशन रहता है, उसी को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो चलिए, अब इसको हमको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये जो होता है एक बड़ी मजे से जो हम डिवाइड के थ्रू करते हैं, और वो डिवाइड किससे करते हैं, मात्र 2 से करते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर डेसिमल में है, अगर बाइनरी में बदलना हो तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड कैसे करते हैं, ऑड वाले में, ऑड वाले को एक उधर कर देते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल में बता रहा हूँ, इसी को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, चलिए, तो इसको जो है 89 को हमेशा 2 से कौन डिविजिबल होता है, तो इवन नंबर होता है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसा कि हमने जो है डिविजिबल रूल में हम बताए हुए हैं। चलिए, अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसको प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए आराम से, आप लोग को बहुत मजे से समझ में आ जाएगा डिविजिबिलिटी रूल। जैसे देखिए 2 से, अब बस करना क्या है, एक ट्रिक दिमाग में रखना है। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो पहचानते हैं, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 है। तो इसके लास्ट में 9 है, तो बस एक इधर डाल देना है, इसको हमको इवन बना देना है। 1 इधर डाल दिए। अब ये मेरे पास क्या हो गया, इमेजिन करिए 88 हो गया, और 88 2 से डिविजिबल होता है, बस 4, 4, ठीक है। फिर ये 2 से करेंगे। अब ये तो हमारा इवन है, तो इवन तो डायरेक्ट कटेगा। तो जिसमें कटेगा उसका जो, हम तो यहाँ तो रिमाइंडर नहीं कुछ ले रहे हैं, मतलब इसमें से कुछ नहीं दे रहे हैं, इसमें से कुछ जा रहा नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पर 0 दे देंगे, ठीक है। ये 2 2 कट गया। फिर हमको सिर्फ काटना है, 2 से जो डिविजिबल होगा उसको यहाँ से 0 दे देंगे, और 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो बस 1 उधर रख देंगे काटने के लिए। अब ये भी 0 कट जा रहा है। चलिए, अब क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1 उधर डाल दीजिए, तो ये बन गया 10, तो 2 5 जा 10। फिर जो है आगे चलिए, फिर यहाँ 2 रही, ये भी फिर ऑड हो गया, तो 1 इधर डाल दीजिए, तो ये हो गया 4, 2 4 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से यहाँ पर आ गया, कट रहा है बिल्कुल, तो कटने के लिए हम 0 दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, इवन में हमेशा 0 और ऑड में हमेशा 1। तो अब यहाँ कितना मतलब कट गया, 1। अब ये मेरा हो गया, मेरा बाइनरी नंबर बन के मेरा तैयार हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, सजाएंगे कैसे, तो हमेशा नीचे से, जब हमने ऊपर से शुरू किया है तो हमको नीचे से लिखना है। नीचे से क्या लिखेंगे, 0 मतलब 1 0 1 1 0 0 1। ये आपका बाइनरी नंबर बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये जो है किसके बराबर है, डेसिमल में 89 के बराबर है, ठीक है। अब इसको समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ये इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है, तो हम इसको बाइनरी नंबर समझेंगे, और इस तरीके से दिया रहेगा तो डेसिमल नंबर में तो हम लोग सब दिन से पढ़े हुए हैं, इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए 90 का ले रहे हैं। 90 को अगर हमको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो चलिए 90 को देखिए, इधर इधर बना दे रहे हैं। 90 को आप लोग समझते रहिएगा अच्छा से। 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल के लिए मैंने बोला है 0 डालना है, ठीक है। 0 हो गया, तो ये कितना से कटेगा, 45 से, ठीक है। फिर 2 से ये ऑड हो गया, ऑड के लिए 1, एक इधर, समझो कि दिमाग में ये रखेंगे कि एक इधर चला गया, ये 44 हो गया, 22। फिर 2 से 0 1 1 2, फिर 1 इधर आ गया,
ये हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10, फिर 2 से 1 इधर चले गया, ये हो गया 4, तो 2 2 जा 4, 2 से फिर ये इधर कुछ जाएगा नहीं, मतलब ये इवन है, तो इवन के लिए 0, और कितना मतलब ये कटेगा 1। फिर ये इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा 1 0 1 1 0 1 0, ये मेरा क्या बन के तैयार हो गया, बाइनरी नंबर, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी नंबर में बदलने का सबसे आसान क्या है कि कोई भी संख्या जो डेसिमल में दिया हो उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड कब करेंगे, जब वह मतलब 1 कब लिखेंगे, जब वह ऑड हो, जिसके लास्ट में 0 मतलब 1 3 5 7 9 हो, तो 1 हो लिखे हैं, और जो इवन होगा वो तो 0 होगा, मतलब कट रहा, कटने का मतलब है 0, और नहीं कटेगा मतलब 1, बस लिखते चलेंगे। और जब पूरा फाइनल मेरा जो है 1 आ जाएगा नीचे, तो हम बस नीचे से शुरू कर देंगे, ये मेरा जो है सजा के लिख देंगे, तो ये मेरा क्या बन गया, बाइनरी नंबर बन गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब अगर बाइनरी डेसिमल से बाइनरी नंबर में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अब ये नंबर दे दिया रहे, अब बोलेगा कि इसको डेसिमल में बदलना है, ठीक है, तो घबराइए नहीं, चुटकी में मैं ये ऐसी सिखा दूंगा, ठीक है। ये मैं लिखा हूँ कुछ उद्देश्य से, यह होता है 0 का, कोई भी 0 जो है अगर किसी चीज का पावर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 2 के पावर 0 यानी 1, फिर 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, ठीक है। ये आपको ऐसे लिख दिए, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है। आपको सिंपल से ये याद रखना 1 2 4 8 16, उसका 2 गुना करते हुए चलना, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी, जैसे आपको कोई भी नंबर बोले, ठीक है, 89 का जैसे हम क्या बोले थे कि 89 का कितना आया था, 89 का देखिए 0 1 1 1, थोड़ा सा याद है, 0 0 1, ये इस तरीके से आया था, ये बाइनरी नंबर हो गया। बाइनरी नंबर को हमको डेसिमल में बदलना है, तो बस बिल्कुल इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ एक फ्रेम में डाल देना है। फ्रेम में डालना है क्या, थोड़ा सा अलग अलग कर देना है, 1 0 1 1 0 0 1 लिख दिए। अब इसको क्या करना है, ये जो फ्रेमिंग है, ठीक है, ये फ्रेमिंग जो दिए हुए हैं, इधर से क्या करना है, इधर से फ्रेमिंग जो डाले हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज, अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से कोई भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, तो बस 0 वाले पे तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। क्या होगा 0, फिर ये 0, फिर यहाँ पे 1 में 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, 16 में 1 से तो 16, फिर 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। 1 से मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल इजी है, ठीक है, सिर्फ वही रह जाता। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 0 को तो दिमाग में रखना ही नहीं है, 0 तो ऐड में आता ही नहीं है, मतलब वो उसका कोई वैल्यू नहीं बढ़ता है। अब देखिए 1 और 8 9 19 16 कितना हो जाएगा 25, और 25 और 64 25 64 क्या हो जाएगा 9 8, यानी कि वह कितना हो जाएगा, ये जो है इसको हम डेसिमल में बदले हैं तो मेरा वो क्या आ गया 89। यानी कि अब कोई भी चीज को अगर हम डेसिमल में बदलना है, चलिए एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। चलिए 0 1 1, तो फिर वही चीज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग जो है, ये तो मैं ऐसे बताया हूँ, अब आपको क्या करना है, एकदम माइन्यूटली जो है इसमें क्या करना है, पहला वाला में कितना से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको फ्रेश लिख लीजिए, 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, अब बस वही लिखना है, ये वाला इधर से ये वाला लिखना है, क्या है 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। इसमें इससे मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा ये, 2 और 8 10 10 और 16
कितना हो जाएगा 26, 64 और 26 कितना हो जाएगा 6 4 10 6 और 2 8 8 9, यानी कि ये क्या हो गया 90। कहने का मतलब है कि इसको डेसिमल में बदले हैं तो क्या हो गया, ये कितना का वैल्यू हो गया 90 का। 90 को हम डेसिमल में मतलब बाइनरी में इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम जो है डेसिमल में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है, सिर्फ जो नंबर है उसमें जो है हमको 1 2 4 8 10 8 16 32 उससे 2 गुना करते हुए सबसे गुना जो है ये इस साइड से कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा कि डेसिमल से मतलब जो है डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलते हैं और बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे जो है हम एक इसका जोड़ बता रहे हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर का जोड़ कैसे होता है वो देखना है। इस तरीकों को अगर हम जोड़ेंगे बाइनरी में ही, ठीक है, ये कितना होगा इसको समझना। ठीक है, एडिशन इन बाइनरी सिस्टम। ठीक है, क्या होगा एडिशन इन बाइनरी नंबर का जोड़। ठीक है, तो एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, आपको जैसे 1 प्लस 1 जो होता है क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं हम लोग, लेकिन वहाँ 2 न लिख के क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अगर होता है तो वह 10 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर में 1 प्लस 1 को जो अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है 10। ठीक है, इस बेस पे हमको जो है काम करना है कि जब भी 2 होगा उसको 10 मानेंगे और जब 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 0 होगा तो 0 होगा। ठीक है, दैट मीन्स गुड 1 1 0 1। ठीक है, फिर यहाँ 1 0 0 1 1। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है। क्या है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी। बाइनरी में 2 ही अंक होता है, 0 और 1 होता है। चलिए 1 1 2 2 नहीं लिखना है, कितना लेना है 10, तो 10 का 0 कैरी 1, फिर 1 0 0 0 और 0 और 1 कैरी 1। ठीक है, फिर इधर कैरी तो इसमें अब खत्म हो गया 1 1 1 2 मतलब 10 0 इसका कैरी 1 हुआ तो 1 और प्लस 1 2 नहीं बोलेंगे 10 हो गया, यानी कि ये जो हो गया क्या हो गया बाइनरी नंबर का ऐड हो गया। कोई भी संख्या जो जोड़ लीजिए है, इसको कैरी करना है, कितना हो जाएगा 1 1 10 10 10। ठीक है, ये हो गया बाइनरी नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर किसको कहते हैं। बाइनरी नंबर में कौन कौन अंक होते हैं, 0 और 1। डेसिमल में क्या होता है 0 से 10 तक का होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का होता है, उसमें सारा नंबर आता है। और इसमें बाइनरी नंबर में सिर्फ कौन सा आता है 0 और 1 होता है। ठीक है, इसी बैंक रेलवे इस सबसे जो है बाइनरी नंबर से एक ना एक क्वेश्चन रहता है जो कि आप लोग को मार्क्स गेन कराने में मदद करेगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ इस तरीके से स्वराज क्लासेस के साथ बनाए रहे फिल्म। ठीक है, और आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अच्छा वीडियो जो है आप लोग के साथ लेकर आऊँ। अगर चैनल के आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए ताकि हमको सपोर्ट मिलता रहे और हमको हिम्मत बढ़ता रहे, आप लोग के बीच में आता रहूँ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।